हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है टेंस का ज्ञान होना, क्योंकि सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो टेंस को ही फॉलो करता है। अगर आप टेंस अच्छी तरह जान गए तो सेंटेंस बनाकर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हम बहुत ही बेसिक से टेंस स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। आप इन्हें देखिए और यकीनन आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेंस। दोस्तों, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल यानी आने वाला। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। यानी 12 टेंस अगर हम सीख जाएंगे तो हम बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। जो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस में भी होता है, पास्ट में भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में भी एक झलक देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में भी उसी प्रकार है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसको हम पहचानते कैसे हैं, इस तरह के सेंटेंस को, इसको बनाते कैसे हैं। इस तरह से हम 12 जो टेंसेस अभी हमने पढ़ा उसको एक एक करके सीखेंगे और सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। और एक बार हम सीख गए तो अंग्रेजी आनी शुरू हो गई। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। जैसे क्रिया के अंत में अगर कोई सेंटेंस है, उसमें क्रिया यानी वर्ब के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, इस प्रकार से रहे तो सोचिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। देखिए यहाँ वर्ब क्या है, सीखना, तो लास्ट में क्या है, ता, यानी सीखता हूँ। तो ता है, ती है, इस तरह का रहे तो सोच लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाते कैसे हैं सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। जैसे मैं खाता हूँ तो सब्जेक्ट मैं हुआ, राम जाता है तो सब्जेक्ट राम हुआ। वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब मीन्स जो एक्शन हो रहा है, यानी वर्ब को एक्शन वर्ड बोलते हैं। जैसे खाना, सोना, पढ़ना, ये सब वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट कर्म बोलते हैं इसको। जैसे मैं आम खाता हूँ तो मैं क्या खाता हूँ? आंसर क्या हो जाएगा? आम खाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आम। इस प्रकार से हम इसको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझ गए। आगे देखिए, अब हम देखते हैं एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। इसको बनाएंगे कैसे? हमने पढ़ा था पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, काम को कौन कर रहा है? आई यानी मैं। फिर आई सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? सीखना, यानी उसके लिए वर्ड है लर्न। तो आई लर्न, क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इस तरह से हम बनाएंगे, आई लर्न इंग्लिश मीन्स मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, वह अंग्रेजी सीखता है। वह मीन्स उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ। वर्ब हुआ लर्न यानी सीखना। ही लर्न्स इंग्लिश। यहाँ पर दोनों में फ़र्क है।
दोस्तों क्या फ़र्क है, यहाँ पर मैंने लिखा था लर्न और यहाँ लिखा लर्न्स, यानी यहाँ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है और यहाँ एस नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, देखते हैं आगे। नियम है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ जाता है। यानी अगर कोई सेंटेंस है जिसमें जो कोई सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन यदि है तो उसके वर्ब के साथ, यानी जैसे यहाँ लर्न के साथ एस और ई एस यानी एस जुड़ गया था, उस तरह वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ जाएगा। तो अब देखिए पर्सन किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, किसको बोलते हैं सेकंड पर्सन और किसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। सबसे पहले ये पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है। पर्सन फर्स्ट पर्सन बोलते हैं आई को, आई मीन्स मैं, और उसी का प्लूरल अगर मेरे साथ और भी लोग रहेंगे तो हम बोलेंगे हम लोग, यानी वी। तो आई जब था अकेला मैं, तब वो सिंगुलर नंबर था, लेकिन आई के साथ माने मेरे साथ अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाएगा और हो जाएगा हम लोग। उसी प्रकार सेकंड पर्सन यू, तुम, और थर्ड पर्सन भी तुम। ऐसे सेकंड पर्सन तुम होता है और सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर बोलेंगे तो तुम लोग होता है, यानी एक से ज़्यादा आदमी रहेगा तब, लेकिन इंग्लिश में दोनों को यू लिखते हैं। ठीक। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन मीन्स मैं और तुम को छोड़ दो तो बाकी दुनिया सारा जो भी बच गया वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, सी, इट या किसी का भी नाम, कोई भी थर्ड पर्सन। तो इसके साथ देखिए थर्ड पर्सन में यहाँ पर ही गोज़ लिखे, सी गोज़ है, इट गोज़ है, राम गोज़ है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस। दोस्तों हम किसके साथ एस लगाते हैं, किसके साथ ई एस लगाते हैं, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन आई गो मीन्स मैं जाता हूँ, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर रहेगा तो वी गो यानी हम लोग जाते हैं। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू गो मीन्स तुम जाते हो, और सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर हो जाएगा यू गो यानी तुम लोग जाते हो। इस प्रकार थर्ड पर्सन ही गोज़ वह जाता है, सी गोज़ वह जाती है, इट गोज़ यह जाता है, और राम गोज़ मीन्स राम जाता है। लेकिन थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर यानी ही कोई वह है, उसके साथ बहुत सारे लोग अगर हैं तो दे हो जाता है, वे लोग, यानी दे गो यानी वे लोग जाते हैं। द बॉयज़ गो यानी लड़का जाता है। इस प्रकार और भी उदाहरण देख लेते हैं और ये क्लियर कर लेते हैं हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया हम लोग यानी वी, फिर वर्ब प्ले और ऑब्जेक्ट क्रिकेट यानी वी प्ले क्रिकेट। यही अगर रहेगा राम क्रिकेट खेलता है तो राम क्या हो जाएगा दोस्तों, राम हो जाएगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी इसके वर्ब के साथ हम लगाएंगे एस या ई एस, तो राम प्लेज क्रिकेट। ये हमेशा ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, बाकी हमें जो है स्ट्रक्चर एज इट इज़ वही रहता है। आगे देखिए, जैसे मेरा भाई पढ़ता है, मेरा भाई इसमें क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, पढ़ता है रीड्स, क्यों, क्योंकि मेरा भाई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए रीड के साथ एस लग गया। अगला है मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, भाई लोग मीन्स एक से ज़्यादा भाई है, तब माई ब्रदर्स लिखेंगे, लेकिन माई ब्रदर्स के साथ देखिए रीड लगा, क्यों, क्योंकि माई ब्रदर्स है यानी थर्ड पर्सन माई ब्रदर तो है ही ये, लेकिन प्लूरल नंबर है, क्या है, प्लूरल नंबर है, इसीलिए हम रीड लगाएं, क्योंकि नियम हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये तो हो गया दोस्तों।
एक उदाहरण और है, जैसे तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। जैसे फिर सीता दूध पीती है, सीता ड्रिंक्स मिल्क। क्यों? क्योंकि सीता जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब के साथ एस लगा, यानी ड्रिंक्स लगा। दोस्तों, अगर ये हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।